हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक सर्कल पढ़ रहे हैं। और किन बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बोर्ड का सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है सेम है, बट मैं बुक जो यूज कर रहा हूँ, थ्योरम के लिए कोई बुक नहीं होता है। सारे बुक का थ्योरम एक ही होता है, चाहे सीबीएसई का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो। लेकिन क्वेश्चन जो हम बनाएंगे ऑब्वियसली आईसीएसई बोर्ड को प्रीफर करते हैं तो सेलिना से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। सेलिना आईसीएसई बोर्ड के लिए अच्छा बुक माना जाता है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग 3 काम करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप 3 काम करेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट है। तीनों काम बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो ये काम कीजिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, पूरा सर्कल, सिमिलरिटी, मेंसुरेशन सब बना के भेजेंगे। और इसके बाद भी बहुत सारे एनर्जी हमारा क्या है, आप जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो एक दिन में हम 5-5 वीडियो बना के भी आपको दे सकते हैं। लेकिन नहीं देखेंगे, नज़र आता है कि कितना लोग देख रहा है, नहीं देखेंगे तो मन नहीं करता है फिर। लेकिन कभी न कभी तो लोग देखेगा। इसको देखते हुए वीडियो हम बनाएंगे। चलिए, तो ये जो है थ्योरम नंबर 8 है सेलिना बुक का। और इसमें एक थ्योरम है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो आप पहले ये समझिए क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका डिफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस समझ लीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है। कोई सर्कल है, एक सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल होगा, और क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स जो है, क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स है ना, वो आपको सरकमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ होना चाहिए? सरकमफ्रेंस। देखिए, जैसे मान लो ये बी सी डी, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स जो है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसलिए ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया बात? बहुत आसान खेला था ये। चलिए, कब नहीं होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कभी जल्दीबाजी में लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज लगाने के लिए हाथ पैर दोनों एकदम ऐसे निकाल देता है कि हम लगा ही देंगे। अरे भैया, लगेगा तब न लगा दोगे हैं? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, जैसे इस तरीके का सर्किल बना हुआ है और मान लो कि ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बताइए। ये भी ए बी सी डी है, इसका 3 वर्टेक्स सरकमफ्रेंस के ऊपर है, लेकिन एक जो है वो सेंटर पर चला गया, या मतलब 3 है सरकमफ्रेंस के ऊपर, एक नहीं है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है और ये है। पहचान हो गया आप लोग का? चलिए, आप उसको नोट कर लीजिए। उधर साइड वाला भी हम मिटा देंगे। नोट किए आप लोग?
कर लिए? हो गया, कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो चलिए, आप लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ चुके हैं। ये आईसीएसई बोर्ड में चैप्टर 17 का है। कौन सा चैप्टर है? 17 नंबर चैप्टर है। ऊपर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, चैप्टर 17 सेलिना बुक। ठीक है, ऊपर में लिख दिया है, टेंशन नहीं ले रहा है। तो थ्योरम 8 में है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आपको ये प्रॉपर्टीज लगाना है क्वेश्चन बनाने में, ना कि इसको प्रूव करने देना। लेकिन हम तो प्रूव करेंगे, जरूरी है जानना कैसे हुआ। तो आप एक फिगर पहले बनाइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ बनाते हैं। देखिए, अभी बना चुके हैं एक बार, फिर से दोबारा बना रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए फिगर बनाओगे ना भैया। ये इसका सेंटर है, सरकमफ्रेंस पर हमको पॉइंट लेना होगा। चलिए, ए बी सी डी और यहाँ पर ओ देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, और इससे इसका भी चारों पॉइंट, चारों वर्टेक्स जो है ए बी सी डी सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें आपको बोल रहा है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्या टू प्रूव करना है? अब तुम लोग समझदार हो तो गिवन ओवन में हम क्या लिखे हैं? सर्किल है, उसका सेंटर है, ए बी सी डी चारों सरकमफ्रेंस पर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दिया गया है। तो क्या प्रूव करना है? प्रूफ ये करना है कि अपोजिट एंगल, अपोजिट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। द अपोजिट एंगल में देखो, ये एंगल इसके अपोजिट में है ना जी, नहीं है? तो ये प्रूव करने दे रहा है आपको पहला में एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी। बी ए डी और बी सी डी जो है एंगल बी सी डी इक्वल टू सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। और फिर ये इसके अपोजिट में कौन है? इस एंगल के अपोजिट में कौन एंगल है? ये है। तो ये एंगल ए बी सी सेकेंड में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आप क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट ये चीज आपको यूज करना। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आया तो अगर एक एंगल दिया हुआ है तो इसके अपोजिट वाला तुरंत तुम निकाल सकते हो। समझ गए बात को? क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, लेकिन कैसे होता है अभी प्रूफ करेंगे। तो ये आपको प्रूफ करना है। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। प्रूफ करने के लिए जरूरी है सेंटर से इस वर्टेक्स को अभी हम मिलाएंगे और इसको डी से मिला दो। सेंटर से मिला दिए, ओ बी और ओ डी को मिला दिया गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन इधर जगह है, नीचे लिख सकते हो। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग? कर चुके हैं ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी को ज्वाइन कर दिए, ओ बी और ओ डी को मिला दिया। ठीक है, चलिए अब प्रूफिंग शुरू करता है। एकदम आसान है रे, खेला बहुत आसान है। ये सर्कल का चौथा लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं और 3 लेक्चर डाल चुके हैं। आप लेक्चर 1 से देखिएगा तभी समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए कुछ हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं,
ठीक है। और ये वीडियो इंटरनेशनल, दैट मीन्स पूरा वर्ल्ड देखेगा, ठीक है। चलिए, तो ज्वाइन ओबी एंड ओडी कंस्ट्रक्शन, ये देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो, पकड़ो बात को, आप पढ़ चुके हो, देखो पढ़े हो ना पीछे कि सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उसका आधा यहाँ बनाता है, लेकिन वो सेम आर्क से होना चाहिए। तो देखो, तो बी और डी को पकड़ो, बी डी को पकड़ो, तो बी डी से ही हम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। पीछे का लेक्चर देखना जरूरी है, डायरेक्ट इसको नहीं देखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो बी डी से ही सेंटर पर जा रहे हैं, तो जो आर्क का यहाँ यूज हो रहा है, बी डी से ही सेंटर पर जा रहे हैं और बी डी से ही यहाँ सरकमफ्रेंस पर जा रहे हैं, देख रहे हो। तो ये बी डी आर्क से जो सेंटर पर बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल जो है उस सरकमफ्रेंस पर यहाँ ए है, तो बी डी से सेंटर पर गया और बी डी से ए पर गया। इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पर अगर 2x बना रहा होगा तो यहाँ पर x बनाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी जो है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी ए डी लिखेंगे। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी ए डी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। क्या चीज से इसको हम लोग लिख सकते हैं जी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इस कॉन्सेप्ट से ये लिख सकते हैं कि सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है, क्योंकि सेंटर पर कहाँ से गया, बी डी से यहाँ गया, तो यही हुआ यूज, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पर ये बना रहा है, ठीक है, तो डबल होगा। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये 2 को इधर भेज देंगे तो 1/2 इंटू एंगल बी ओ डी। इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब जरा देखो, अब बी डी को ही लेंगे, बी डी को ही पकड़ो, इधर भी एंगल देखो बना हुआ है, देख रहे हो। अब सेंटर पर का इधर से ये रिफ्लेक्स एंगल लेंगे तो बी डी है, लेकिन इस बार ये वाला यूज हो रहा है आर्क, और इधर सी बना रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस में ये हो गया। तो एक बार ऊपर वाला इससे ये लिए तो इसका आधा ये हुआ, अब ये जितना होगा उसका आधा ये होगा, समझ गए। तो एंगल बीओडी ही कहलाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा नजर आ रहा है। तो फिर लेंगे रिफ्लेक्स एंगल बीओडी, यहां से देखो जी, बीडी से ही सेंटर पर गया है ये एंगल, और बीडी से ही सी पर आया है, तो इसका हाफ यहाँ पर होगा, अपोजिट वाला। ये लिए तो ये लिए, तो हम लोग इस बार लिखेंगे फिर एंगल रिफ्लेक्स एंगल बीओडी। रिफ्लेक्स इसलिए लिखे कि तुमको समझ में आना चाहिए कि बाहर वाला एंगल का बात कर रहा है। इक्वल टू 2 इंटू एंगल ये वाला लेंगे बी सी डी लेंगे, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया जी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल बीओडी। इसको इक्वेशन 2 मान लो। एक बार हम ये लिए तो इसका आधा ये लिए तो इसका आधा ये हो गया, समझ गए। ये 2x ऐसे ही मान लिए, इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, मिटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। बस मैं बताया था कि डबल के लिए करते हैं, वैल्यू पुट नहीं करना है। अब यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आया, ये दोनों को जोड़ दो। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो बी ए डी भी निकाल चुके हैं, सेंटर के साथ क्या रिलेशन है। अब बी सी डी को देख चुके हैं कि सेंटर के साथ क्या रिलेशन, दोनों तरफ से देख लिए।
तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ दो, तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ेंगे, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, यहाँ बी ए डी है, देखो बी ए डी है इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ बी सी डी है, और इधर हो गया 1/2 दोनों में है, तो 1/2 दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है। 1/2 दोनों में कॉमन ले लेंगे और जोड़ देंगे एंगल बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स एंगल बी सी डी, बी सी डी नहीं है, हाँ, एंगल बी सी डी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी। समझ गए इतना बात? 1/2 नहीं कॉमन नहीं लेते तो बाद में कॉमन होता ही है ना, एक बार लिखते तो। चलिए, तो अब ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड वाला तो आ चुका है जो मुझे प्रूफ करना था 1 नंबर में, तो ये हो गया 1/2 इंटू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, कितना होगा फिगर में देखो, एंगल बी ओ डी में ये एंगल आया, प्लस रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी में ये ऊपर वाला एंगल आया, एंगल बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, तो ये प्लस ये सब मिला के 1 कंप्लीट एंगल के जैसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा तो 360 डिग्री होता है, तो ये हो गया 1/2, इसका जो आएगा 360 डिग्री, ये कटेगा इससे 180 बार में कटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका प्रूफ हो गया ना, पहला फर्स्ट वाला आपका प्रूफ हो गया कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी जो है आ गया, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। इससे देखिए, प्रूविंग से एक ही चीज होता है कि मन में एक विश्वास हो गया, मन में आपको एक विश्वास हो गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। ये एक मन में जब विश्वास होगा, आप इसमें टाइम लगाएंगे, मान लो यही थ्योरम में पूछ दिया तो क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा ना। तो आप लोग सर्कल को और सिमिलिटी को देख के, जो क्लास 10 के ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, ऐसे लगता है कि भूत रपेट रहा है, भाग रहे हैं। अरे भागना नहीं है भाई, सारे टॉपिक क्लास 10 के ICSE बोर्ड के आसान हैं, बच्चा को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मेंसुरेशन, कुछ कमेंट आ रहा है कि सर मेंसुरेशन पर बना दीजिए, तो सर्कल हम बना देते हैं, और सर्कल का पूरा खत्म करने के बाद चैप्टर 7 और साथ में चूंकि सर्कल जितना भी है सब एक साथ कर देंगे, उसके बाद मेंसुरेशन का बना देंगे। सब आपको वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यही 2-3 मिलेगा। अभी एग्जाम आपका फरवरी में है, उसके पहले बहुत सारे वीडियो आपको देंगे, बस आप देखिए, मन से देखिए वीडियो हम कैसे बना देते हैं, और 100% समझ में आएगा। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ICSE बोर्ड का बच्चा मैथ्स में 99 नंबर तक लाया है क्लास 10 के ICSE बोर्ड में, ठीक है। तो आप पढ़िए, आपको भी आएगा, लेकिन सीरियसली देखिएगा तब ना, देखना है उसको, लिखना है। आप लोग सिनेमा की तरह देखिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी 180 डिग्री, तो ये दोनों का सम 180 प्रूफ हो चुका है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको ये दोनों का सम 180 करना है, तो अब हम करेंगे नहीं, बस इस कंस्ट्रक्शन को अभी हम क्या करेंगे, अगर चेंज ऐसे कर दें, देखिए हम सिर्फ बना देते हैं, जैसे ये है फिगर वही है, वैसे ही फिगर बनाएंगे। यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर ए है, ए बी सी डी, मिला दो, चलो मिल गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो अब
उस समय हम ऐसे कंस्ट्रक्शन किए थे। अब ये दोनों एंगल का सम 180 हमको प्रूव करना है, इसका और इसका सम 180 करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस बार जो कंस्ट्रक्शन करेंगे सेंटर वाला, वो हम लोग इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और जैसे इसमें हम लोग कैसे मिलाए थे, ऐसे, जिसको यूज नहीं करना था उस पर मिलाए। इस बार यूज नहीं करना है ना, तो थोड़ा सा और टेढ़ा बनना चाहिए। चलिए ऐसे इससे मिलाएंगे। अब हमको ये सेंटर है तो थोड़ा सा सीधा बन गया, आपको लगेगा कि 180 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, लीजिए ये यहाँ मिला दो, लो यहाँ मिला दो, ऐसे मिला दे। तो इस बार कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मिलाएंगे, ये हटा दो, यहाँ गया और ये आया यहाँ पर। तो उस समय कैसे था, ऐसे कंस्ट्रक्शन किए। इस बार ये दोनों का सम 180 करना है तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर ये एंगल जो है इसका आधा यहाँ होगा, फिर इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल का आधा यहाँ होगा, तो फिर वही काम हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाला जो है एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री आराम से प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल AD ये C यहाँ दो, ADC इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ एक ही बार करता है लोग, सिमिलरली लिख देता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। थ्योरम 9 में आ जाइए और इस एक्सरसाइज 17.1 का ये लास्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या है थ्योरम? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अरे यहाँ भले प्रूफ करना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का पूरा फायदा हम लोग उठा सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। और प्रूफ नहीं करना, और सीधे इस प्रॉपर्टीज का काम करेगा कि एक्सटीरियर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसका फायदा हम लोग डायरेक्ट उठाएंगे। तो चलिए फिगर हम वहीं पर बना देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, जैसे बनाए थे। ये सेंटर है, यहाँ पर A है, और 3 गो नीचे में थोड़ा सटा सटा के पॉइंट ले लो। A है, B है, C है, D है। मिला दो, मिला दो, चलिए मिला दिया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका तैयार है। चारों वर्टेक्स इसके सरकमफ्रेंस पर है। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो कोई भी एगो साइड को तो थोड़ा बढ़ाना ना पड़ेगा जी। ऐसे बढ़ा दो, बढ़ा सही से, नहीं बढ़ा गलत हो गया। इसको पकड़ के बढ़ाइए, देखो अब बढ़ गया। यहाँ पर मान लो E दे देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एंगल जो एक्सटीरियर है, ठीक है, दिस एक्सटीरियर एंगल, इस क्या के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये बाहर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल के बारे में बोल रहा है, ये बराबर है अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर का अपोजिट इंटीरियर एंगल पहले पहचानना है वो कौन है। तो क्या इसको लिखें, इसको लिखें, किसको लिखें? इसको लिखें। तो इसका जो अपोजिट इंटीरियर होगा वो ये एंगल होगा, ये, ठीक है। मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूफ करना है। ये अगर 120 होगा तो भी 120 होगा। समझ गए भैया? हाँ, तो चलिए क्या काम करना है, क्या इसमें हमको प्रूफ करने दे रहा है। टू प्रूफ में क्या है,
गिवन क्या है, गिवन तो बस यही है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और CD को E तक हम प्रोड्यूस किए हैं। आप लोग तेज हैं, लिख लेंगे ना? हाँ लिख लीजिएगा। तो क्या इसमें टू प्रूव करना है, एक्सटीरियर एंगल ADE, एक्सटीरियर एंगल ADE इक्वल टू इंटीरियर एंगल ABC। तो इंटीरियर नहीं लिखेंगे, खाली एंगल ABC लिखेंगे, एंगल ABC। ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर है अपोजिट इंटीरियर के, यही प्रूफ करना है। मैं यहाँ लिख भी दिया कि एक्सटीरियर एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC के बराबर प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा चीज है, बहुत ही आसान थ्योरम है ये। आइए इसका प्रूविंग करते हैं। प्रूफ कैसे होगा, देखो अभी तुरंत पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसे डिनाई नहीं कर सकते हो, अभी तुरंत पढ़े हो भाई, ठीक है। तो ये जो है आपका हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, पढ़े हो ना? तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर है। और हम लोग पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। अभी तुरंत पढ़े हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हम लोग पढ़े हैं, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ये क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज से ये चीज हम लोग पढ़े हैं। समझ गए बात को? नहीं समझे? बिल्कुल समझ गया होगा कि। उसके बाद देखो ये एंगल ADE जो है और प्लस ये एंगल जो है, तो ये लीनियर पेयर है, बोलो है ना जी? तो ये लीनियर पेयर में भी दो एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है? तो लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे इसको एक इक्वेशन मान लो, फिर लिखेंगे एंगल ADE और ये एक्सटीरियर एंगल है इसे, लेकिन इसके लिए अभी एक्सटीरियर नहीं है ये है। एंगल ADE प्लस एंगल ADC, एंगल ADE प्लस एंगल ADC में ये एंगल आ गया। तो ये दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर से 180 होगा, तो इक्वल टू ADC हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन दे देंगे बाय लीनियर पेयर से हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एकदम आसान खेला था भाई। अभी पहला खेला और दूसरा खेला, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के राइट साइड में 180 डिग्री, तो दोनों के लेफ्ट को बराबर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो ना? तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो पहला में है एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू, इसमें है एक्सटीरियर एंगल ADE प्लस एंगल ADC। दोनों के राइट में 180 है तो दोनों के लेफ्ट को बराबर कर दिए। अब एंगल ADC बराबर के इधर भी है उधर भी है, तो ये इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या आपके पास बचा, देखो एंगल ABC इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ADE, है ना जी? बस उल्टा लिखा हुआ, उसी को लेफ्ट इसको राइट लिख लो, क्या दिक्कत है? तो आपका प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल ADE जो है, एक्सटीरियर एंगल ADE जो है वो एंगल ABC के बराबर है, मतलब अपोजिट इंटीरियर के बराबर है। आया पूरा काम समझ में? इसका क्या फायदा उठा सकते हो? मान लो कि कोई क्वेश्चन आपके पास है, ऐसे दिया हुआ है,
सेंटर है, ए बी सी डी, और यही एंगल ऐसे ये बढ़ा हुआ। आपको ये एंगल दे दिया, मान लो कुछ भी ले लो, मान लो कि ये एंगल आपको है 95 डिग्री है, कहेगा ये एंगल बताइए कितना होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो कि एक्सटीरियर एंगल, ये अगर साइक्लिक पहचान रहे हो कि ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो ये जितना है उस इसकी इस एक्सटीरियर के अपोजिट में कौन सा है बोलो, हैं? इसके अपोजिट में कौन से एंगल है? जैसे इसके अपोजिट में ये था, इसके अपोजिट इंटीरियर कौन हुआ जी? ये नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर लेना है, तो ये अपोजिट इंटीरियर ये दोनों नहीं होगा, ये होगा। ये 95 है तो ये भी कितना होगा? 95 होगा। समझ गए बात को? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 17 का जो 17.1 एक्सरसाइज है, इसके थ्योरम नंबर 8 और 9 को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड छोड़ दिया हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा सर्कल का, वो हम लोग पहले 17.1 का जो एग्जाम्पल है सेलिना बुक का, ठीक है, सेलिना बुक ही यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये सेलिना बुक ही है, देख रहे हो ना? हाँ, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं होता है कि एक्सरसाइज वाला ही पूछेगा, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज, क्वेश्चन सब बनाना है। तो हम एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को सोच देंगे, बता देंगे आपको, तो उसी पैटर्न पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और आप बनाएंगे और कमेंट के जरिए हमसे पूछेंगे कि सर ये नंबर 17.1 का हमसे नहीं बना। तो इससे हमको पता भी चलेगा कि आप वीडियो कितना देख रहे हैं, और हमसे कमेंट से पूछेंगे तो उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा, ठीक है। अभी भी देंगे और इन फ्यूचर भी देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बस आप 3 काम करते रहिए, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। गुड नाइट, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, ठीक है, मन से पढ़ाई करते रहिए, नहीं करेंगे तो फिर बोर्ड में नंबर नहीं आएगा। चलिए, ओके।